हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम डिमांड को ख़त्म कर देंगे। वो वाला ख़त्म नहीं, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को और ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूट गुड्स तो हमको पता है क्या होता है। इसमें जो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और गिवन गुड्स का क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। ठीक है, इसमें नेगेटिवली रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें डिमांड का विस्तार कैसे होगा। एक्स वाई प्राइस एंड क्वांटिटी। जब भी हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स, मान लो यहाँ पे है प्राइस नहीं, ये गलत है, टी एंड कॉफी, ये हो गया इसका डिमांड का। क्योंकि जब भी टी के प्राइस बढ़ेंगे कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये देखो, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसा केस है जिसमें हमारा डिमांड कर्व होता है पॉजिटिवली रिलेट, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है नेगेटिव। यहाँ पे मान लो क्या है, पेट्रोल, और यहाँ पे है कार्स। ठीक है, यहाँ ले लो, यहाँ पे शुगर, यहाँ ले लो टी, इसमें है नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड कर्व कैसे जाता है। यह है हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व। ठीक है, अब मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, प्राइस बढ़ गए तो अब जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या करेगा। मान लो पेप्सी के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, लेकिन जो हमारी गिवन कमोडिटी है वो है कोको कोला। पेप्सी के प्राइस बढ़ गए तो हमारे जो कंज्यूमर की, वो जो वहां की कंज्यूमर है, वो जो पेप्सी को पहले खरीद रहे थे, वो अब आ जाएंगे खिसक के कोको कोला पे। अब भाई अब नहीं खरीदेंगे हम इस पेप्सी को, बहुत ठग रहा है ये हमको। ठीक है, उसने पैसे बढ़ा दिए। ठीक है, लेकिन अब कोको कोला की डिमांड बढ़ गई तो हमारा डिमांड कर्व आ जाएगा इधर लेफ्टवर्ड। ठीक है, मान लो पहले थी ये कोको कोला की डिमांड, जब पेप्सी वाले बंदे भी यहीं आ गए तब हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये देखो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सॉरी इधर आएगी, ये आएगा, ये नहीं है। ठीक है, सेम अगर जो हमारी पेप्सी थी उसके प्राइस क्या हो जाए, घट जाए, बिल्कुल काफी कम हो जाए कोको कोला से भी। अब कोको कोला वाले बोलेंगे भाई वो पेप्सी वाला तो कम प्राइस ले रहा है, तुम कैसे ज्यादा ले रहे हो। बोलेंगे भाई हम तो ज्यादा ही लेंगे। तो बोलेंगे ठीक है, हम खरीदेंगे ही नहीं। फिर वो जो कोको कोला वाले थे वो चले गए पेप्सी पे। तो अब क्या हुआ, इसकी डिमांड घट गई तो अब आ जाएगा लेफ्टवर्ड। प्राइस हमारा कांस्टेंट है, ये आ गया इधर। ठीक है, और अगर इसमें अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखते हैं, ये रहा हमारा डिमांड कर्व। अब मान लो उसके शुगर के प्राइस बढ़ गए, चीनी के। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, चाय की डिमांड कम कर देंगे। तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड आ गया, इसमें भी प्राइस कांस्टेंट है। और अगर शुगर के प्राइस घट जाएं तो लोग चाय थोड़ी ज्यादा पीने लगेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा राइटवर्ड। सेम इसका कार एंड पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लो, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो लोग सोचेंगे यार अब तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, लोग कार की डिमांड कम कर देंगे। अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहेंगे, लेफ्टवर्ड आ गया। अगर पेट्रोल के दाम मान लो हो जाए 20 रुपये, अब हर कोई चाहेगा भाई हमारे पास होनी चाहिए, पेट्रोल के दाम तो बहुत कम है। ठीक है, तो कार्स की डिमांड या मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ जाती है। तो अब ये जो इफेक्ट है, ये इसको कहते हैं क्रॉस डिमांड इफेक्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस। क्योंकि इसमें जो दो गुड्स हैं उनकी डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन है। ठीक है, तो अगर पेपर में आ जाए क्रॉस डिमांड इफेक्ट समझाइए। ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट समझाना है। ठीक है, ये होगा सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के बारे में हम जानते हैं, जब भी हमारी इनकम इंक्रीज करती है इनकी डिमांड बढ़ जाती है।
इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घट जाती है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल गुड्स के केस में हमारे डिमांड कर्व कैसा होगा, डिमांड कर्व की शेप क्या होगी, वो होगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। ये देखो इनकम बढ़ रही है, यहाँ बढ़ी इनकम, डिमांड भी बढ़ गई। लेकिन इन्फीरियर गुड्स का है सिंपल नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि जब भी हमारी इनकम घटेगी सॉरी बढ़ेगी, हम उसकी डिमांड कम कर देंगे इन्फीरियर गुड्स की। क्यों? क्योंकि अब हमारी इनकम बढ़ गई है, तो अब हम जो हमारे कम जो घटिया गुड्स हैं, घटिया, ठीक है, जिनकी वैल्यू कम है, उनको हम कम यूज़ करेंगे और जाएंगे नॉर्मल गुड्स पे जो अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, ये थोड़ी कम क्वालिटी के हैं। ठीक है, अब इन दोनों केसों में डिमांड कर्व क्या करता है, मतलब कैसे चेंज होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें शिफ्ट होगा, रोटेट नहीं होगा। ये हमारा डिमांड कर्व, सारे बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी इनकम थी, यहाँ पे था इन्फीरियर गुड, तो अब यहाँ पे क्वांटिटी एंड प्राइस, प्राइस कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लो नॉर्मल गुड्स के केस में हमारी इनकम बढ़ी है। ठीक है, इनकम बढ़ी तो जो हमारा क्या है, अब हमारी गिवन जो कमोडिटी है उसकी डिमांड बढ़ रही है, हमें पता है, तो ये क्या होगा, इधर जाएगा नॉर्मल गुड्स। ठीक है, अभी हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स के प्राइस, नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, बट नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हमारी इनकम घट जाए तो हम आ जाएंगे इधर। ठीक है, और अगर यहाँ पे अब हम करते हैं इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम उसका कंजम्पशन डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स इनकम जब घटेगी सॉरी बढ़ेगी, तो हमारा इन्फीरियर गुड्स के केस में हम जो हमारी डिमांड है वो कम हो जाएगी। और सेम इसका अपोजिट, अब हम अगर हमारी इनकम घट रही है तो हम क्या करेंगे, अब हम नॉर्मल गुड्स को छोड़ के आ जाएंगे इन्फीरियर पे। ये इनकम घटी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ी, तो ये आ गया डिमांड इधर का राइटवर्ड आ गया। ठीक है, पहले ये थी, अब ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर और हमारा ये वीडियो दोनों यहीं पे ख़त्म होते हैं, और जो भी हमने आज अभी तक पढ़ा है उन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।